ज्ञानवापी पर किसका दावा सही है, किसका गलत, इस पर अदालत में बहस जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर दोपहर 3 बजे सुनवाई होगी। इस बीच ज्ञानवापी सर्वे की 2 रिपोर्ट कोर्ट में पेश कर दी गई हैं। दोनों रिपोर्ट्स में हिंदू प्रतीक चिन्हों के मिलने का जिक्र है। पहली रिपोर्ट पूर्व कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने पेश की, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट सहायक कोर्ट कमिश्नर विशाल सिंह ने दाखिल की है। बड़ी बात ऐसे में यह है कि दोनों ही रिपोर्ट में कहा गया है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के तहखानों में उसकी दरों दीवारों पर मंदिर की निशानियां मिली हैं। और इंडिया टीवी पर ज्ञानवापी सर्वे की दूसरी रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव डिटेल सामने आई है। दूसरी रिपोर्ट में शिवलिंग का जिक्र है, साथ ही रिपोर्ट में डमरू, नाग और त्रिशूल का भी जिक्र किया गया है। कुछ श्लोक भी लिखे हुए मिले हैं जिन पर पेंट किया गया है। ज्ञानवापी पर आज सर्वे रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में जमा की गई और 3 बॉक्स में भरकर ये सभी रिपोर्ट्स, फोटोग्राफ्स और चिप अदालत में जमा की गई हैं। इस पूरी कार्रवाई की अगुवाई करने वाले एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने इंडिया टीवी से बातचीत में बताया कि रिपोर्ट में क्या खास है। स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। सर, कहा जा रहा है कि 3 बॉक्स में सौंपी गई है रिपोर्ट। कितनी बड़ी रिपोर्ट है और 3 बॉक्स का साइज क्या है? बक्सा सुनकर लोग सोच रहे हैं बहुत बड़ी रिपोर्ट। छोटे छोटे बॉक्स हैं, उसमें चिप वगैरह है, जो वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सब हुई है, वो सील कवर है, उसको हम लोगों ने सबमिट कर दिया है। आम जनता ये समझना चाह रही कि कमीशन की जब कार्रवाई होती है तो किस तरह से कार्रवाई होती है? क्या वहां पे कोई सबूत इकट्ठा किए जाते हैं या क्या होता है प्रोसेस, अगर आप बता पाए? जो चीज़ें वहाँ रहती हैं उसका नाप करके या जो जैसे रिट पिटीशन में हो उसको देख करके उसी हिसाब से हम लोग कमीशन की कार्रवाई करते हैं। दोनों पक्ष उसमें उपस्थित रहता है। सामने जो चीज़ ध्यान आकृष्ट वादी कराता है या प्रतिवादी कराता है उसको अपनी रिपोर्ट में लिखा जाता है। अगर किसी एक चीज़ पर ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तो क्या वो नोट करने के बाद उस प्रतिवादी की उसकी प्रतिक्रिया भी रिकॉर्ड एकदम लिखी जाती है और मैंने हर जगह लिखी है। एकदम लिखी जाती है और मैंने लिखी है। जो चीज़ें वहाँ कही गई वो लिखी जाती है। एक सवाल ये कि क्या फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पहली बार हुई? इससे पहले जो सर्वे था उसमें फोटोग्राफी वीडियोग्राफी नहीं थी, तो पहले सर्वे और इस सर्वे में क्या बड़ा अंतर हम समझें कंडक्शन में? अब जो भी माननीय न्यायालय ने आदेश किया है उसका अनुपालन करते हुए हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई पूरी की है और बड़े ही शांतिप्रिय और अच्छे माहौल में कमीशन पूरा हुआ है और सभी पक्षों का इसमें सहयोग रहा है और प्रशासन का खास तौर पे सहयोग रहा है। डीएम साहब ने काफ़ी मदद की है इसमें। हर चीज़ जैसे वीडियो के जो ड्राफ्ट्समैन वगैरह हैं, सूचना मंत्रालय द्वारा वीडियो फोटोग्राफर वगैरह एकदम उचित समय पे, बहुत कम टाइम था उसके अंतर्गत तुरंत निर्देश दे के खुद लग के पूरी व्यवस्था उन्होंने की है। क्या फोटो और वीडियो भी आपने एनालाइज करके कुछ लिखा है? नहीं, हमने कुछ खोला नहीं है। वो वीडियो और फोटो पैक है, सील पैक है, वो इसी तरह फाइल हो गया है। माननीय न्यायालय उसको देखेगी, उस पर आदेश पारित करेगी। एक सवाल हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया अदालत में, उसके ऊपर एक आदेश भी आया कि भाई शिवलिंग को प्रिजर्व किया जाए। क्या इस तरह की शब्दावली आपकी रिपोर्ट में भी है? अब इस पे मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अब माननीय न्यायालय का आदेश सर्वोपरि है, वो देखा जाएगा। एक सवाल ये, अगर कोई कमीशन रिपोर्ट अदालत में सबमिट होती है तो क्या वो सबमिट होने तक गोपनीय होती है, उसके बाद वो जनता के बीच आ सकती है? नहीं, सबमिट होने तक गोपनीय है। उसके बाद वादी प्रतिवादी के वकील देखेंगे, जो उसमें पक्षकार हैं वो देखेंगे, तो उनकी बातों द्वारा या सुनी सुनाई बातों द्वारा वो आप लोग तक आ जाएगी। अच्छा, यानी गुप्त नहीं होती वो, अगर वो एविडेंस के तौर पर पेश कर दी जाए? वो पेश करने के बाद वो आप लोग के सामने आ सकती है। तो पेश करने के बाद सामने आ सकती है। अदालत में वो पेश हो चुकी है और ये सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ सभी फोटोग्राफ और वीडियोग्राफ को एक सील 3 बॉक्स में रखा गया है। एक सवाल रह गया, क्या तीनों दिन की अलग अलग तिथिवार रिपोर्ट है या एक कंपाइल्ड रिपोर्ट? अलग अलग तिथिवार, अलग अलग रिपोर्ट है। एक ही में कंपाइल्ड किया हुआ है, तिथिवार है। जैसे 14 की कार्रवाई की रिपोर्ट अलग है, 15 की अलग है, 16 की अलग है। तो तिथिवार रिपोर्ट फाइल की गई है और अदालत के सामने है। जैसे ही वो वादी और प्रतिवादी को मिलेगी तो जनता के बीच आने पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। इंतजार है कि वादी और प्रतिवादी को कॉपी कब मिले। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।